राधे कृष्ण दोस्तों। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान बताया गया है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होने वाला है। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदयादिति के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पारण समय। पारण समय होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 6:25 से सुबह 10:29 तक। आइए जानते हैं महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। मित्रों, सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करें। पूजा घर की सफाई अच्छी तरह करें। इसके बाद तुलसी जी और भगवान विष्णु को एक साथ विराजमान कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जलाए, उन्हें कुमकुम अर्पित करे, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए, आटे के हलवे और ऋतु फल का भोग लगाए, तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करे। इसके बाद तुलसी चालीसा का व कवच का पाठ करे। अंत में भव्य आरती करे, शंखनाद करे। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। तामसिक चीजों से परहेज करे। पूजा में पवित्रता का खास ख्याल करे। अंत में व्रत कथा पढ़े या सुने और अगले दिन पारण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। आइए जानते हैं व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों के उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाएगा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नाम ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हावभाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 55 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सराओं को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्वन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्वन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अंततः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ेगा या सिर्फ सुनेगा उसके सारे संकट दूर हो जाने हैं, मुक्त हो जाने हैं और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाना है। मित्रों, आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। राधे राधे।